Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is our Ancient Indian History series और आज हम चालू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1 दैट इज़ प्री हिस्ट्री। मैंने इससे पहले एक लेक्चर लिया था रिगार्डिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़नी चाहिए और कैसे ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कवर करने के लिए। इसके बाद जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट होगी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ की, देन आई विल बिगिन विद मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ और उसके बाद आपको मॉडर्न तो मिल भी जाएगी बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो अल्टीमेटली होल ऑफ द प्रीलिम्स पार्ट, ठीक है, रिगार्डिंग हिस्ट्री आई विल कवर इट। इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब चालू करते हैं। लेकिन चालू करने से पहले मैं आपको हमारे पीजीपी ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, दिस टाइम 35+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मेंस फ्रॉम आवर साइड, जिसके प्रूफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। और ये हमारी कुछ माइंड मैप बुक्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं फॉर द रिवीजन पर्पस। ठीक है, रिवीजन पर्पस के लिए आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम द फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। ओके, तो चलिए अब चालू करते हैं। तो मैंने चैप्टर का टाइटल क्या दिया? टाइटल मैंने दिया प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स है ये दो पार्ट से मिलके बना है। ठीक है, एक है प्री मतलब पहले और दूसरा है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री। ठीक है, बाद में देखेंगे हिस्ट्री का मतलब क्या है। लेकिन हिस्ट्री से पहले के टाइम को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। हिस्ट्री से पहले के टाइम को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। लेकिन भाई हिस्ट्री से पहले भी कोई हिस्ट्री होती है क्या? अगर हम पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव मैन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अशोका, दैट इज ऑल हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री से पहले भी कोई हिस्ट्री होती है क्या? हाँ होती है, तभी तो नाम रखा गया प्री हिस्ट्री। तो अल्टीमेटली हमारी सुई कहाँ फंस रही है? हिस्ट्री में, कि हिस्ट्री क्या है। ओके, हिस्ट्री क्या है? देखो, हिस्ट्री वो टाइम पीरियड होता है जहाँ से हमें कुछ भी रिटन डॉक्यूमेंट मिलता है। रिटन डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ बुक में लिखा कुछ नहीं, मतलब कहीं पर भी लिखावट मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टोन में या फिर किसी पत्ते में, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी होती है, कहीं पर भी रिटन चीज़ें मिल जाए तो उस पीरियड को हम हिस्टोरिक पीरियड कह देंगे। उस पीरियड को हम हिस्टोरिक पीरियड कह देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अशोका का टाइम। अशोका के टाइम पे हमें एडिक्ट्स देखने को मिले। ठीक है, बुक्स देखने को मिली, अर्थशास्त्र, तो वो सब रिटन टाइम है। मतलब चीज़ें लिखी गई है ना, जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, जो भी लिखा गया तो उसको हम हिस्ट्री बोलेंगे। समझ में आया? लेकिन उससे पहले का टाइम कहलाएगा प्री हिस्ट्री। तो आप समझ गए प्री हिस्ट्री में कौन होगा? प्री हिस्ट्री में होंगे हमारे आदि मानव लोग, मतलब प्रिमिटिव मैन लोग। ठीक है, प्रिमिटिव मैन लोग, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं लिखते थे। यस, वो लोग पेंटिंग करते थे, इसलिए हमें यहाँ पेंटिंग दिखाई दे रही है, लेकिन वो लोग लिखते नहीं थे, कुछ भी नहीं लिखते थे। और हिस्ट्री का मतलब होता है लिखावट, कुछ भी लिखना। ठीक है, जब आप लिखोगे तभी वो हिस्ट्री कहलाएगी, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो वो प्री हिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री के अंदर आएगा या प्री हिस्ट्री के अंदर आएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री के अंदर आएगा या फिर प्री हिस्ट्री के अंदर आएगा? क्या बता सकते हैं? हिस्ट्री के अंदर आएगा। यस, जिसने भी बोला है गलत है। इट विल बी प्री हिस्ट्री, बिकॉज मैंने अभी तक आपको हिस्ट्री की सिर्फ आधी डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कहीं पर भी कुछ भी रिटर्न मिलेगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज हिस्ट्री। आप बोलोगे भाई सील्स में लिखा हुआ था, सील्स में लिखा हुआ तो दैन इंडस वैली सिविलाइजेशन शुड बी हिस्ट्री, बट इट इज़ प्री हिस्ट्री माई डियर फ्रेंड। क्यों? बिकॉज हिस्ट्री की एक और डेफिनेशन है, लिखा होना चाहिए और उस लिखी हुई चीज़ को हम डिसाइफर कर चुके हों, उस लिखी हुई चीज़ को डिसाइफर कर चुके हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल अशोका के टाइम पे, ठीक है, जो भी लैंग्वेज लिखी थी उसको जेम्स प्रिंसिप ने डिस्कवर किया, मतलब उसको पढ़ के दिखाया कि भाई ये चीज़ें लिखी हैं। क्या अभी तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिटन डॉक्यूमेंट्स पढ़ सके हैं? क्या हम सील्स में लिखी हुई चीज़ें पढ़ सके हैं? नहीं, इसलिए दैट वोंट बी हिस्ट्री। समझ में आया? रिटन चीज़ें होनी चाहिए प्लस 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 हम उसको डिसाइफर भी कर चुके, मतलब हम इसको पढ़ भी सकें। अगर हमारे पास चीज़ें लिखी हैं, अगर हम उसको पढ़ नहीं पा रहे, देन दैट थिंग विल बी प्री हिस्ट्री। लेकिन जिस दिन हम पढ़ लेंगे देन दैट पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज हिस्टोरिकल पीरियड। जैसे फॉर एग्जाम्पल इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, हम आते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन पे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि हमने उनकी इजिप्शियन लैंग्वेज देखी कि भाई यहाँ कुछ लिखा हुआ है लोगों ने, हमने उसको डिसाइफर भी कर लिया। ठीक है, हमने उसको डिसाइफर भी कर लिया। समझ में आया? ओके, वेल एंड गुड। तो आपको आई थिंक प्री हिस्ट्री पता चल चुकी, प्री हिस्ट्री होती क्या है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आना चाहिए भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भाई अगर उन लोगों ने कुछ लिखा नहीं तो हमें पता कैसे चला ये लोग कभी रहते थे?
हमें कैसे पता चला वो लोग डांस किया करते थे, हमें कैसे पता चला वो लोग एनिमल का शिकार करते थे, ये सब कैसे पता चला हमें? बिकॉज उनकी एक आदत थी जीने की। पहली आदत क्या थी? जीने की। जीने के लिए आपको चाहिए खाना। खाना मतलब मीट। मीट मतलब आपको कुछ हथियार चाहिए। तो हमें उनके ऐसे कुछ हथियार मिले हैं, ये देखो, जैसे चॉपर मिला है, और फिर काफ़ी सुंदर सुंदर हथियार, काफ़ी चीज़ों के तो नाम भी नहीं पता है। ये हमारा ड्रैगन ग्लास है, गेम ऑफ थ्रोन्स का, ठीक है, जब वाइट वॉकर्स आए थे इंडिया में। सो ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि कुछ लोग रहते थे, भले वो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन कुछ लोग रहते थे। और ये हमने कैसे पता लगाया है? कार्बन, ठीक है, एक्चुअली रेडियो कार्बन मेथड है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। दिस इज द मेथड, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा अभी एक दो स्लाइड्स बाद। तो उससे हमने पता लगाया है कि भाई ये इतने पुराने थे, मतलब कुछ 10 लाख पुराने चीज़ें थी, और मतलब अल्टीमेटली उस टाइम पे लोग रहते थे, लेकिन वो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी है पेंटिंग्स, ठीक है। हमें सिर्फ ये पता, देखो, हथियार सिर्फ हमें ये बताएंगे कि भाई कुछ लोग रहते थे जो कि इस टाइम को बिलोंग करते थे, और वो लोग मतलब जीने के लिए इन हथियारों का यूज़ करते थे और मीट खा लिया करते थे। बट हमें ये कैसे पता चला कि ये लोग डांस किया करते थे? हमें ये कैसे पता चला वो लोग फैमिली में रहा करते थे? वो हमें पता चला उनकी पेंटिंग से, ठीक है। वो हमें पता चला उनकी पेंटिंग से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो भीम बेटिका है, ठीक है, भीम बेटिका है, इट इज़ इन मध्य प्रदेश। इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड, डू विजिटेड। ज़्यादा फीस नहीं है, अच्छा है। तो आप जाना भीम बेटिका में, तो वहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई देंगी जिसमें वो लोग हाथ पकड़ के ऐसे, मेरी ड्राइंग तो बहुत ख़राब है, तो ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे नाच रहे हैं, ठीक है, तो गोल गोल घूम रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि नहीं, ये लोग साथ में ग्रुप लिविंग करते थे, सोसाइटियल लिविंग करते थे, और कोई भी एनिमल का शिकार करते थे तो उसके बाद डांस वांस किया करते थे, कंट्री सेलिब्रेट करते थे। इसके बाद हमें कुछ राजा के बारे में पता चलता है कि हाँ भाई ये कोई सुप्रीम बंदा होता था, बिकॉज उसके सच में एक बंदा है जिसके सर में हमने क्राउन देखा, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हमने उससे डिसाइफर की है, ठीक है। अब ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, दैट बिलोंग्स टू अल्तामीरा, ठीक है, ऑफ स्पेन। काफ़ी फेमस हिस्टोरिकल साइट है, प्री हिस्टोरिकल साइट है। अगर आप कभी स्पेन गए तो डू विजिट दिस पार्ट। और इसकी आप काफ़ी पिक्स देखिएगा, आपको पता चलेगा कि भैया स्पेनिश जो प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन थी, दैट वाज वेरी रिच, ठीक है। तो आई थिंक वी आर क्लियर विद द प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। अब हम फाइनली आ जाते हैं डिवीजन ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। वी विल डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, ठीक है, टूल्स के बेसिस में, और सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। लाइक कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो भाई कि कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, किस टाइप के टूल्स करते थे, इन सब चीज़ों को लेके हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ टूल्स लिखा है, लेकिन सिर्फ टूल्स नहीं होगा, हर टाइप का डिवीजन वी विल प्रेफर इट, ओके। देखो, एक्चुअली ओवरऑल अगर आप प्री हिस्टोरिक टाइम को देखें, अगर आप ओवरऑल प्री हिस्टोरिक टाइम्स को देखें, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला आएगा पेलियोलिथिक फेस, दूसरा आएगा मीजोलिथिक फेस, तीसरा आएगा नियोलिथिक फेस। देखो, मैंने आपको यहाँ पर पेलियोलिथिक फेस का टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, पेलियोलिथिक फेस का टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, उसका एक रीज़न है, बताऊँगा बाद में। लेकिन आप ये देखो कि जो मीजोलिथिक फेस है वो 9000 साल से लेके 4000 साल तक चला, ठीक है। 9000 साल से लेके 4000 साल तक चला, मतलब 9K टू 4K BC, ठीक है। इसके बाद नियोलिथिक फेज चला 4K टू IVC, ठीक है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। IVC का मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच वॉज एक्चुअली 2500 BC, ठीक है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज चालू हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ प्री हिस्ट्री, ठीक है। जब वेदास का टाइम आता है तो वेदास वर रिटन, ओके, दे वर रिटन श्रुति ट्रेडिशन, तो जब से हम उसे हिस्टोरिकल टाइम बोलते हैं, फाइन। अब एक चीज़ और यहाँ समझने की है कि भैया हमने टूल्स के बेसिस पे जो प्री हिस्ट्री है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है पेलियोलिथिक, दूसरा होता है मीजोलिथिक, और तीसरा होता है नियोलिथिक, ठीक है। अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि ये तीनों फेस एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। विल सी द कैरेक्टरिस्टिक कि भैया ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए कि ये कि भाई अब ये मत समझना कि प्री हिस्ट्री अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे प्री हिस्टोरी में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ पेलियोलिथिक टाइम या नियोलिथिक सबसे आसान रहेगा, जैसे नियोलिथिक बोल रहा हूँ, नियोलिथिक सबसे एडवांस्ड ह्यूमन थे उस टाइम पे, एडवांस सिविलाइजेशन थी। तो आप ये मत समझना अगर कश्मीर में नियोलिथिक चल रही है तो हमारे केरला में भी वही चलेगी, अगर गुजरात में चल रही है तो ज़रूरी नहीं आसाम में भी चलेगी। हो सकता है कि आसाम में नियोलिथिक चल रहा हो और गुजरात में सिर्फ अभी पेलियोलिथिक ही चल रहा हो। समझ में आ रहा है कि मतलब जो टाइम पीरियड यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक है, टाइम पीरियड जो डिवाइड किया गया है
वो कंप्लीट आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म नहीं था पूरे इंडिया में, कि लाइक भैया नियोलिथिक बोल दिया तो कश्मीर से लेके आप कह सकते हैं पाकिस्तान से लेके आसाम तक लेके बांग्लादेश लेके सब नियोलिथिक, ऐसा नहीं है। कहीं पर पेलोलिथिक चल रहा है, कहीं पर मिजोलिथिक चल रहा है, कहीं पर नियोलिथिक चल रहा है। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखो मैंने आपको बताया था प्री हिस्ट्री। अब आप ये बताओ कि भाई मैंने बोला कि मीजोलिथिक फेज 9000 साल से लेके 4000 साल बीसी तक चला। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि भैया ये इतना ही चला? सिंपल सी बात है, मैंने आपको रीज़न दिया था, मैंने आपको बताया था कि भैया टूल से पता चला हमें। ठीक है, टूल से पता चला कि ये वाला जो टूल है, मान लो ये वाला टूल बिलोंग करता है पिलोलिथिक टाइम को, ये वाला टूल बिलोंग करता है नियोलिथिक टाइम को, ये वाला बिलोंग करता है मीजोलिथिक टाइम को। तो ये सब पता कैसे चला कि ये इसी पीरियड को बिलोंग करता है? तो देर आर टू टेक्निक्स। ओके, देर आर टू टेक्निक्स फॉर इट। टेक्निक नंबर 1 इस कार्बन डेटिंग टेक्निक। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है उसके कार्बन लॉस को मेजर करते हैं, उसके हम कार्बन लॉस को मेजर करते हैं। और दूसरा आता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, जो वुड रहती है, मतलब जो पेड़ रहता है, देखो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है ना तो उसके आजू बाजू रिंग्स बनती जाती है। जैसे मान लो अभी पहली बार पेड़ा है तो एक रिंग, फिर और बड़ा हो गया, फिर एक रिंग, दो रिंग, ऐसे बढ़ते 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 जा रहता है। तो हम उसका यूज़ करते हैं भाई कि जितनी ज़्यादा रिंग उतना ज़्यादा पुराना पेड़, और उतना ज़्यादा पुराना टूल मतलब उतना पुराना फेस। तो इस तरीके से हम उसको एनालाइज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया मैंने तो बस जो इंग्लिश में लिखा था हिंदी में पढ़ के बता दिया, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया। जी हाँ, आपको कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू। बस दो चीज़ याद रखना, बस टेस्ट सीरीज में लोग पूछेंगे अपनी नॉलेज चमकाने के लिए। बस याद रखना कि टेक्निक क्या है प्री हिस्ट्री को जानने के लिए। एक है रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक, जिसमें हम लॉस ऑफ कार्बन देखते हैं। रट लो, लॉस ऑफ कार्बन देखते हैं। समझाने बैठूंगा बेमतलब के 15 मिनट जाएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने बोला ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, और अपने टाइम को बचा। भाई तुम्हारा टाइम बहुत प्रीशियस है। ठीक है, ऐसी जगह वेस्ट मत करो जहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि भाई क्वेश्चन आ नहीं रहा है एंशिएंट हिस्ट्री से, आप 10-10 चीज़ें पढ़ते जा रहे हो। इसके ऊपर आप बोलो कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग के ऊपर मैं आपको 2 पन्ने पढ़ा दूंगा। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 3 फील्ड्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो आप सोचो मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, मतलब आई कैन टीच यू अबाउट दिस, बट आई एम नॉट टीचिंग इट। ठीक है, और साथ ही साथ 12th तक साइंस भी थी। तो ये सब चीज़ें आप सब जानते हैं, साइंस में पढ़ी थी हमने 9th-10th के आसपास। ओके, और साथ ही साथ डेंड्रोक्रोनोलॉजी दूसरी मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो वुड होती है उसमें देखते हैं कितनी रिंग्स है। रिंग्स मैंने आपको बताई कैसे अवेलेबल रहती है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे रिंग बढ़ेगी। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक है? रेडियो कार्बन डेटिंग और दूसरी है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। रेडियो कार्बन डेटिंग मतलब लॉस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक मटेरियल, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब नंबर ऑफ ट्रीज रिंग्स इन वुड। ठीक है, तो आई थिंक यू आर क्लियर विद इट। मैंने आपको बोला था पेलोलिथिक, अगर स्पीड ज़्यादा तो बता देना, आई विल रिड्यूस इट। आई थिंक नॉर्मल इतनी, बिकॉज फैक्ट ज़्यादा है ना हिस्ट्री में, तो और स्टोरी पढ़ाने में मज़ा भी आता है, स्पीड चलती है, बट फिर भी कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू रिड्यूस इट इफ़ इट इज़ मोर। अगर फाइन है तो नो इशू, इतने में चलेंगे, सिलेबस और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पेलोलिथिक के बारे में। देखो पेलियोलिथिक जब से आता है तब से मॉडर्न ह्यूमन, मतलब आप कह सकते हैं जब से हमने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके चलना चालू कर दिया था, तो दैट टाइम वॉज 2.5 लाख BC। ठीक है, दैट वॉज अ पेलियोलिथिक की स्टार्टिंग होती है। अब देखो बहुत सारी बुक में अलग अलग जगह अलग अलग टाइम मिलेगा, बट ये NCERT से लिया है, तो याद रखना 2.5 लाख BC। वैसे भी कोई नहीं पूछेगा, कुछ गलत भी पढ़ लो तो कोई टेंशन मत लेना यार, ये टाइम एंड पीरियड UPSC नहीं पूछने वाला है। ठीक है, बस ज़्यादा ना पेलियोलिथिक कब से चालू होता है, 2.5 लाख BC से, और कब तक चलता है देखो 9K, मतलब लगभग 2 लाख साल चला, 2 lakhs ईयर। ठीक है, 2 lakhs ईयर मतलब पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री। अगर आप देखो किस तरीके से ह्यूमन इवॉल्व हुआ, लाइक पहले हम जानवर की तरह चलते थे, फिर हमारी रीढ़ की हड्डी सही हुई, फिर हाथ जो बड़े थे वो कम हुए, जो बाल ज़्यादा थे वो कम हुए, और बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप कह सकते हैं जो पूरी जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है ना कंप्लीट, जो कैसे ह्यूमन इवॉल्व होता है, आपने वो पिक देखी होगी बहुत जगह कि भैया पहले हम ऐसे थे, फिर थोड़ा ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर हाथ में हथियार पकड़ा, ये किया वो किया। तो कंप्लीट दैट बिलोंग्स टू पेलियोलिथिक टाइम। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पेलियोलिथिक कंप्लीट फेज की 1% नॉलेज भी नहीं है। जो भी हमें नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ मीजोलिथिक और नियोलिथिक टाइम की है। ठीक है, पेलियोलिथिक की 1% नॉलेज भी नहीं है, इसलिए आज तक हम ह्यूमन का कंप्लीट इवोल्यूशन पता नहीं लगा सके। ठीक है, तो मे बी फ्यूचर में अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है और हम पेलियोलिथिक फेज डिसाइफर कर पाएँ तो हम कंप्लीट ह्यूमन का जो भी आप कह सकते हैं इवोल्यूशन है उसे बता पाएंगे। ठीक है, तो अब जो पेलियोलिथिक टाइम है वो बहुत बड़ा टाइम है, मैंने बताया कि 2 से 2.5 लाख साल का टाइम है। सिंपल सी बात है, इसे एक फेज में तो नहीं पढ़ा जा सकता है, तो इसको हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पेलियोलिथिक फेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है लोअर पेलियोलिथिक फेज, फिर आता है मिडिल पेलियोलिथिक फेज, फिर तीसरा आता है अपर पेलियोलिथिक फेज। ठीक है, अब देखो जो लोअर पेलियोलिथिक फेज में ना
आप टूल्स देखना, याद रखना, टूल्स याद रखना। देखो अब जो जो भी टूल्स हैं वो सब क्वार्टजाइट स्टोन से बने हैं, ठीक है, क्वार्टजाइट स्टोन। यहाँ पर मैं पिक लगाना भूल गया, अदरवाइज आई वुड हैव इंसर्टेड, बट कोई नहीं, मैं अगले लेक्चर में आपको क्वार्टजाइट स्टोन दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे क्या होता है, ठीक है। बट अगर आप देख सके खुद से तो देख सकते हैं, अभी वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना, बिकॉज मैं यहाँ पर दोबारा गूगल में सर्च करूँगा तो फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अभी देख लेना, मैं इसमें बस पिक डालना भूल गया, अदरवाइज आई वुड शोन यू कि क्वार्टजाइट स्टोन कैसा दिखता है। बट फिर भी याद रखना, पेलियोलिथिक के जो टूल्स थे वो क्वार्टजाइट स्टोन से बने थे, पहली चीज़ याद रखना, ठीक है। और हम पेलियोलिथिक फेज को याद रखना कि टूल्स के बेसिस में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, लोअर पेलियोलिथिक टाइम जो कि 2.5 लाख BC से 1 लाख BC तक चलता है, उसमें आपके पास चॉपर्स थे, एक्सेस था, क्लीवर्स था, ठीक है, बहुत बड़े बड़े हथियार, मतलब जो आपने बिल्कुल कह सकते हैं, अगर WWE देखा हो उसमें कभी कभी वो लोग बड़े बड़े ऐसा डंपर टाइप की चीज़ ले जाए ना, ऐसी चीज़ रहती है और यहाँ पर एक हैंडल लगा रहता है, उस टाइप की चीज़ें, ठीक है। इतने बड़े बड़े हथियार थे कि आज के इंसान से उठेंगे नहीं, ठीक है। अब मिडिल पेलियोलिथिक फेस आता है 1 लाख BC से लेके 40 के BC तक। अब इसमें आप देखोगे, इसमें हम ब्लेड्स यूज़ कर रहे थे, देखो ब्लेड्स, these आर ब्लेड्स, कट दिख रहा है यहाँ पर, ब्लेड्स, ब्यूरिन्स, देखो ब्यूरिन्स, ब्लेड्स, ये सब यूज़ कर रहे थे हम। और आप शेप देखो रेक्टेंगुलर है, लगभग रेक्टेंगुलर है, देखो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर। मतलब अगर कोई बोले कि भैया रेक्टेंगुलर जो कह सकते हैं स्टोन्स या रेक्टेंगुलर टूल्स किस फेस को बिलोंग करते हो, आप बोलोगे भाई मिडिल पेलियोलिथिक फेस को बिलोंग करते हैं, मिडिल पेलियोलिथिक फेस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपर पेलियोलिथिक फेस जो कि 40 के BC से चलता है 10 के BC तक, और इसमें आपको ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स देखने को मिलेंगे, ब्लेड्स एंड पॉइंट्स, वो मुझे पिक्स मिली नहीं तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट नहीं, बट आई थिंक यू कैन प्रेडिक्ट की पॉइंट कैसा रहेगा, ऐसा फिर यहाँ से फेंकेंगे इस टाइप का रहेगा, ठीक है। ब्लेड्स आप समझ सकते हो कुछ ट्राइंगुलर शेप में ही रहेंगी, ठीक है। और सॉरी ये अच्छा ये मैंने पिक्स थोड़ा बदल दिया, ओके ओके, ये ट्राइंगुलर फेस में आएगी और रेक्टेंगुलर का मुझे इमेज नहीं मिली थी, मैंने गलती से यहाँ पिक कर दी है, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। बट फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि भाई लोअर पेलियोलिथिक टाइम 2.5 लाख BC से, डेट याद मत रखना, बस याद रखना पेलियोलिथिक टाइम को हम 3 फेसेस में डिवाइड करते हैं, एक होता है लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर, ठीक है। और ये टूल्स के बेस में डिज़ाइन किया है, ठीक है। टूल्स में याद रखना पहले फेज के हमें टूल्स नहीं मिले हैं, बट फिर भी मतलब बहुत कम मिले हैं, और हमने प्रेडिक्ट किया कि भाई बहुत बड़े बड़े होंगे, लाइक टूल्स, चॉपर्स हो गए, एक्सेस हो गई, क्लेवर्स हो गई, बहुत बड़े बड़े टूल्स, ठीक है। इसके बाद मिडिल में आ जाना, डेट भूल जाओ, बस इतना मिडिल में रेक्टेंगुलर टूल्स थे हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर की इमेज नहीं है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टूल्स थे बिकॉज मुझे मिली नहीं। इसके बाद हम आ जाएंगे अपर पेलियोलिथिक में, जिसमें हमें ब्लेड्स एंड पॉइंट्स मिलेंगे और वो ट्राइंगुलर शेप के होंगे, इस तरह के ट्राइंगुलर शेप के होंगे, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप के होंगे, याद रखना किस शेप के होंगे, ट्राइंगुलर शेप के। बस आपको यहाँ पर 3 ही चीज़ रखनी है, पेलियोलिथिक फेस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इस टाइम पे बहुत बड़े बड़े हथियार, तो ये तो कोई पूछेगा नहीं, बस यहाँ पर इन दो में क्वेश्चन अगर आना होगा तो आ सकता है, वो भी नहीं आएगा भाई। मिडिल पेलियोलिथिक में रेक्टेंगुलर आपको मिलेगा और अपर पेलियोलिथिक में ट्राइंगुलर मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि पेलियोलिथिक की हमें सिर्फ और सिर्फ 1% की जानकारी है। अब उसमें बता दूं, आप देखो ये 1 लाख साल है ना 40 की, इसकी लगभग हमें पॉइंट 1% तक नॉलेज है, मतलब ना के बराबर स्पेस की नॉलेज है। और इतना पेलियोलिथिक टूल्स क्वार्टजाइट स्टोन से बने थे, ठीक है, क्वार्टजाइट स्टोन से बने थे, इसकी हमें ना के बराबर नॉलेज है। और जो बची खुची नॉलेज है 1% की, वो भी अपर पेलियोलिथिक फेस में है। वो भी क्यों पता है, बिकॉज अपर पेलियोलिथिक फेस में ही पेंटिंग की शुरुआत होती है। याद रखना बहुत ही कम जगह पेंटिंग मिली अपर पेलियोलिथिक फेस की, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे ट्रेडिशन नहीं बना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक टाइम पे जब ब्रिटिश लोग आए थे तो जीन्स जो था मुश्किल से बहुत रईस लोग पहना करते थे, ब्लेजर ये सब रईस लोग पहनते थे, लेकिन आज हर कोई पहनता है, ठीक है। तो आप वो समझ लो पेलियोलिथिक जो अपर पेलियोलिथिक फेस था उस टाइम पे बस बिगिनिंग ऑफ पेंटिंग्स हुई थी, मतलब लोगों ने बस आप कह सकते हैं हाथ में कलर लगा के थप्पा मारना चालू किया था, तो ये वो फेस था, ठीक है, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एज पेलियोलिथिक फेस। अब हम पेलियोलिथिक फेस के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, या आई थिंक आज टाइम हो गया 20 मिनट, तो कल फीचर्स देखेंगे और देन वी विल सी द सम साइट्स, और उसके बाद वी विल कंप्लीट द लेक्चर, ठीक है। थैंक यू, नाइस फ्रेंड।